अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ही होंगे। प्यारे बच्चों, हम सबक 3 कहानियाँ पढ़ रहे हैं जो आपके नसाबी किताब यानी 7th जमात की नसाबी किताब उर्दू में सफ़ा नंबर 63 से शुरू होता है। इसकी पहली कहानी हम पढ़ चुके हैं जिसका नाम था चालाक बंदर। आज हम इसकी दूसरी कहानी पढ़ेंगे जिसका उन्वान है जालिम बादशाह। क्या है? जालिम बादशाह। चलो अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक बादशाह बड़ा जालिम था और अपने जुल्म के लिए बहुत बदनाम था। बदनाम जालिम हो गया जुल्म करने वाला, जालिम हो गया जुल्म करने वाला, बदनाम हो गया वो शख्स जो खराब शोहरत रखता हो, वो शख्स जो खराब शोहरत रखता हो। यानी कि एक जालिम बादशाह था, एक जालिम बादशाह था और वो अपने जुल्म की वजह से बहुत ही मशहूर थे। अपने जुल्म की वजह से, अपने खराब शोहरत की वजह से बहुत ही मशहूर थे। यानी कि उसने लोगों का जीना हराम कर रखा था। एक जालिम बादशाह था, उसने लोगों का जीना हराम कर रखा था। उसके जुल्म सितम से लोग तंग आ गए थे। उसके जुल्म सितम से लोग तंग आ गए थे। इसी ज़माने की बात है कि शहर में एक बुजुर्ग रहते थे। चनाच इसी शहर में एक बुजुर्ग रहता था, एक खुदा का नेक बंदा रहता था, एक खुदा से डरने वाला बंदा रहता था। सब अमीर गरीब दिल से उनकी इज्जत करते थे। सब लोग उसकी इज्जत करते थे, सब लोग इसकी इज्जत करते, अमीर गरीब सब लोग इसकी बहुत इज्जत करते थे। बुजुर्ग जो कुछ कहते सब लोग तवज्जो से सुनते थे। यानी कि गाँव के लोग सब लोग इसके पास जाया करते थे, सब लोग इसके पास जाया करते थे और उनसे हक की बातें सुनते थे, उनसे नसीहत अमल बातें सुनते थे, उनसे नसीहत अमल बातें सुनते थे। एक दिन क्या होता है, एक दिन कुछ लोगों ने बुजुर्ग से कहा, इस जालिम बादशाह को आप ही कुछ समझाएं ताकि ये जुल्म करना छोड़ दे। क्योंकि लोग इस बादशाह के जुल्म सितम से तंग आ गए थे। एक दिन कुछ लोगों ने इस बुजुर्ग आदमी से, इस खुदा के नेक बंदे से कहा कि ए बुजुर्ग, आप ही इस जालिम बादशाह को समझाए कि वो लोगों पर जुल्म करना बंद कर दे, कि वो लोगों पर जुल्म करना बंद करे, अपने जुल्म से बाज आए, कि वो अपने जुल्म से बाज आए। बुजुर्ग ने क्या कहा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, सच्ची बातें सच्चे आदमी से सुनते हैं। उसने इसे कहा, बुजुर्ग ने लोगों से कहा कि सच्ची बातें, कि अच्छी बातें, कि नसीहत आमेज बातें वही सुनता है जिसके दिल में खौफ खुदा हो, जिसके दिल में खौफ खुदा हो, जो अल्लाह से डरता हो, जो अल्लाह से डरता हो, वही किसी की नसीहत लेता है, वही किसी की नसीहत लेता है। जो आदमी मोहब्बत, दोस्ती और नेकी की बातें छोड़कर दुश्मनी करने लगा हो, उस पर किसी बात का असर नहीं होता। यानी लेकिन जिसने जुल्म जबर कोई, लेकिन जिस जुल्म जबर करने को ही अपना शुगल बनाया, जिसने जुल्म जबर करने को अपना शुगल बनाया, अपना तौर तरीका बनाया, अपना तौर तरीका बनाया, उस और जिसका ज़मीर और जिसका दिल मुर्दा हो चुका हो, और जिसका ज़मीर और दिल मुर्दा हो चुका हो, मर चुका हो, उस पर किसी अच्छी बात का असर नहीं होता। यानी कि जिस शख्स को जुल्म जबर करने, जिस शख्स ने जुल्म जबर करने को अपना शुगल बनाया हो, अपना तौर तरीका बनाया हो, और जिसका ज़मीर मर चुका हो और जिसका दिल मुर्जा हो चुका हो, उस पर किसी की बात असर नहीं करती है, उस पर किसी की बात का असर नहीं होता है, उस पर किसी की बात का असर नहीं होता है। यानी वो दरिंदा बन चुका होता है, यानी वो दरिंदा बन चुका होता है। फिर क्या कहता है? सच ही कहा बुजुर्ग ने, जिस आदमी इंसानियत के आला दर्जे से, जब आदमी इंसानियत के आला दर्जे से खुद को गिरा देता है और बुरे कामों में लग जाता है तो इसका ज़मीर मर जाता है और किसी भी नेक बात का इस पर कोई असर नहीं होता है, किसी भी नेक बात का कोई असर नहीं होता है। बिल्कुल सच ही कहा इस बुजुर्ग ने कि जिस शख्स में इंसानियत न हो, इंसाफ न हो, खुदा का खौफ न हो, ऐसे आदमी का दिल व दिमाग भी और इसका ज़मीर भी मर चुका होता है। ऐसे आदमी का दिल व दिमाग भी और इसका ज़मीर भी मर चुका होता है। ऐसे गुमराह इंसान पर किसी की नसीहत असर नहीं करती। ऐसे गुमराह इंसान पर जो इस किस्म का इंसान हो, उस पर किसी की नसीहत असर नहीं करती है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो इंसान गुमराह हो जाता है, जो इंसान गुमराह हो जाता है, यानी जिस इंसान में खौफ खुदा नहीं होता है, जिस इंसान में खौफ खुदा नहीं होता है, उस पर किसी नेक और अच्छी बात का असर नहीं होता है, उस पर किसी नेक और अच्छी बात का असर नहीं होता है। इसलिए खुद को
گمراہ اور ظالم بننے سے بچائے رکھنا چاہیے. اس لیے خود کو گمراہ اور ظالم بننے سے بچائے رکھنا چاہیے. یعنی ہمیں گمراہ نہیں ہونا چاہیے, ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے, ہمیں خوف خدا ہونا چاہیے. یہ تھا دوسری کہانی. انشاءاللہ تیسری کہانی پر کل پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.